कंपनी हमारी एनवी शॉपी है, जिसमें मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। मल्टीपल सेगमेंट्स मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो एनवी शॉपी है वो आपको एमएसआई प्लेटफॉर्म दे रहा है। एमएसआई मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इन द सेंस कि यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं कंपनी के पास, और मल्टीपल सेगमेंट्स के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो हमारे रिचेस्ट पर्सनैलिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके जो फर्म चलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे चलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हमारी अंबानी है, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है। एक उनका टेलीकम्युनिकेशन का सेगमेंट है, एक उनका रिलायंस का सेगमेंट है, एक उनका क्लोथिंग का सेगमेंट है जियो स्मार्ट, एक उनका ग्रोसरी का सेगमेंट है रिलायंस वाला। तो इस तरीके से अलग अलग फर्म में अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग उनके सेगमेंट्स हैं। एंड यू आर एज अ कंज्यूमर, जहां पे आप उन्होंने एक प्रमोशन किया अपना, और आप एज अ कंज्यूमर बन के उनकी ब्रांड को परचेज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और उस ब्रांड को यूज करके बस उसको आप लेवरेज कर रहे हो। बट दे पीपल आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, या फिर मैं आज रतन टाटा की बात करूं, या फिर मैं ऐसे बहुत सारे फेमस बिजनेस पर्सनैलिटीज की बात करूं, सो दे आर वर्किंग ऑन मल्टीपल सेगमेंट्स, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग you any earning opportunities as a नॉर्मल पर्सन। जो आज हमारी इंडिया की पब्लिक है, या फिर मैं बोलूं कि जो आज आप हो, हम हैं, तो हमें बेसिकली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि हम इनके थ्रू, इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू, इनकी सर्विस के थ्रू कोई हम अर्निंग कर पाए, राइट? तो दैट इज द डिफरेंट सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग देयर एज अ कंज्यूमर ओनली, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट यहीं पर मैं अगर सेम कंसेप्ट की बात करूं कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आपको सेम वैसे ही आपको एक कंपनी में मिल रहे हैं, बट इस कंपनी का मिशन विजन कुछ डिफरेंट है, जहां पे आम जनता को नॉट ओनली कंज्यूमर बनाना है, बल्कि उसको एक एम्प्लॉयमेंट भी देना है साथ में। तो देन पिक्चर्स कम टू एनवी शॉपी। तो एनवी शॉपी क्या है? एक एमएसआई प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक जो आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं। एनवी शॉपी आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जहां पे मल्टीपल सेगमेंट्स पे आप काम करके अपनी एक 6 फिगर इनकम को अचीव कर सकते हैं, वो भी आपके कन्वीनियंट टाइम पे काम करके। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आप में से बहुत से लोगों ने हमारा एक ऐड देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो। बहुत से लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐड देखा होगा, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने आए हो। बहुत से लोगों ने आप में से हमारा एक वर्क फ्रॉम होम वाला ऐड देखा होगा, तो आप वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे करने आए हो। तो आपने हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऐड देखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसको देख के आप आए हो और ज्वाइन किए हो। तो अभी के लिए आपका जो पाथ है वो लिमिटेड है, क्योंकि आपके माइंड में अभी सिर्फ ये है कि मुझे ये सीखना है और इससे मुझे अर्निंग करनी है। बट हमें आपके उस पाथ को और ब्रॉड करना है, क्योंकि ऐसा होता है जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा स्कोप मार्केट में है। हम जो सोच के आते हैं, या फिर हम जो हमारे माइंड में चल रहा है, हो सकता है हमें उससे ज्यादा स्कोप वाली चीजों के बारे में पता ही नहीं हो। That's why we are here to give you the clarity path कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो एनवी शॉपी में आने के बाद आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है कि अगर हमारा एक प्रोडक्ट का सेगमेंट है, अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज कि मैम यहाँ प्रोडक्ट की बात क्यों हो रही है, हम तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए थे। दैट इज अवर अनदर पार्ट। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखने आए हो, तो वो हमारा सेगमेंट है डिजिटल एनवी डिजिटल ईडीयू, राइट? एनवी डिजिटल ईडीयू इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन सेक्टर। वहां पे आपको एक हाई पेइंग स्किल्स दी जाती है, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर आपको स्पेशली सिखाते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, इंटर्नशिप फैसिलिटीज भी देते हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी वहीं पर हमारे जो अपने सेगमेंट्स हैं, लाइक कॉलेज सारथी सेगमेंट या एनवी डिजिटल सेगमेंट, उसी में आपको जॉब ऑफर भी मिलते हैं। जैसे कि हमारे अभी रिसेंटली कई लोगों की जॉब भी हमारे कॉलेज सारथी सेगमेंट में लगी है, फिक्स सैलरी जॉब। तो दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर जॉब की हम बात करते हैं
तो जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आपके स्किल्स आपके साथ में होंगे और आप उस कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर सैलरी पे जॉब मिल पाती है, राइट। बट अगर आपके पास अभी करेंटली कोई स्किल्स नहीं है, कैरियर गैप हो चुका है, डिग्री अभी किसी काम की नहीं लग रही है, क्योंकि हर साल फ्रेशर्स निकल रहे हैं, आप सभी को पता है लाखों में फ्रेशर्स हर साल आते हैं, और आप एक कैरियर गैप लेके बैठे हुए हो। आपकी डिग्री भले ही हाई लेवल की डिग्री हो, आई एग्री, बट अगर ये कैरियर गैप लेके डिग्री है आपकी, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है, एंड यू विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेशर्स, राइट। तो उस केस में इस गैप को कैसे फिल आउट करोगे? आप एक हाई पेइंग स्किल को सीख के और एक प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस लेके आप अपने इस करियर गैप को फिल आउट करते हो, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो आपको यहीं से पॉसिबल हो पाता है जब आप यहाँ एंटर करते हो और आप जब यहाँ पे अपने डिजिटल स्किल्स को सीखते हो, और उन डिजिटल स्किल्स को सीखने के बाद जब आप एज अ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बन जाते हो और आप लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंचा के रेफरल बेसिस पे जब इनकम स्टार्ट करते हो, तो वो आपका एज एक्सपीरियंस काउंट होता है। नाउ यू आर अ डिजिटल रिक्रूटर, जहां पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहे हो और वहां से आप कमीशन बेसिस पर अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। सो इन दैट केस आपका एक एक्सपीरियंस आपको मिलना स्टार्ट हो गया। किस चीज का एक्सपीरियंस? मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। तो आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे आप डिजिटल स्किल्स सीख रहे हो, लाइक एआई टूल्स आप सीख रहे हो, लाइक वीडियो एडिटिंग आप सीख रहे हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख रहे हो, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग आप सीख रहे हो, लाइक एसईओ आप सीख रहे हो, लाइक आप फेसबुक एड रन सीख रहे हो, इंस्टाग्राम एड रन सीख रहे हो। तो इटसेल्फ ही अपने आप में एक अलग अलग स्किल्स हैं। अगर मैं एक स्किल को ही पकड़ के चलूं, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग में आपने मास्टरी कर दी, तो ये आपके लिए एक अलग रेवेन्यू जनरेशन स्किल हो चुकी है। क्योंकि एज अ फ्रीलांसर अगर आप खुद को लॉन्च करते हो मार्केट में, तो आज लोग चाह रहे हैं हमें अच्छे वेबसाइट डेवलपर मिले। आप 5-6 क्लाइंट को भी अगर क्लोज करते हो तो आराम से दिन का आप 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो ओनली फ्रॉम वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज। आपको सबसे पहले एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा एक किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एक अनदर पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एज अ फ्रीलांसर आप कोई भी स्किल में मास्टरी करके आप एज अ फ्रीलांसिंग या फिर एज अ जॉब, ऑनलाइन जॉब, आप अपना एक अर्निंग सेटअप कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म की, जहां पर हम आपको एक ऐसा वर्क दे रहे हैं जहां पे आपको एक्टिव प्लस पैसिव इनकम का लेवरेज दे रहे हैं, और रेफरल बेसिस पे सिर्फ लोगों को रेफरल करके कि आज आप यहाँ आए, आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिला, आपने यहाँ पे स्किल्स सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे, एंड आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस कम्युनिटी मिली जहाँ पे आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज मिल रही है। तो जो चीज आपको अच्छी लग रही है, आई थिंक 2 लोगों को आप आराम से रिकमेंड करोगे ही करोगे। उस केस में ऑन अ रिकमेंड बेसिस आपको एक बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, प्लस जब आपकी टीम डेवलप हो जाती है तो उस टीम वर्क से आपको एक पैसिव इनकम फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे एक पूरा वर्क आ जाता है आपका एज अ रेफरल इनकम बेसिस पर, आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाते हैं। बट क्योंकि ये भी एक लर्नेबल स्किल है, ऐसा नहीं है कि आपने सीखा, जस्ट आप गए और आपने रिकमेंड कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो अबाउट योर एजुकेशन। यहाँ पे भी आपकी एजुकेशन काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा रेफरल इनकम प्रोग्राम सीखते हैं कि कैसे पिच दी जाती है, कैसे सेल्स क्लोजिंग की जाती है, कैसे टारगेटेड क्लाइंट तक पहुंचा जाता है, किस तरीके से स्क्रिप्ट पे काम किया जाता है, किस तरीके से लीड जनरेशन किया जाता है, और कैसे हम एक लीडरशिप में आके अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे जब आप लोगों को लाते हो, उनको ये प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हो, देन आपका एक लीडरशिप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको डुप्लीकेशन देना होता है। जितना टीम आपका अच्छा डेवलप होगा उस टीम के काम से, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम भी यहाँ पे आती है, तो वो पैसिव इनकम का लेवरेज लेना आपको नहीं भूलना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल पार्ट स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ये आपको भी पता है। आप जिंदगी भर काम नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बट आप अगर यहाँ पे अपना 1 साल से 2 साल भी डेडिकेशन के साथ देते हो, तो आप एक ऐसी पाइपलाइन बिछा पाओगे जिस पाइपलाइन के थ्रू आपके पास एक कलेक्शन आता रहेगा, वेल्थ कलेक्शन, जिसके थ्रू आपके पास अर्निंग आती रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होती है एक्चुअल में?
when you are not working for money, money is working for you, that is called passive income. I am repeating, when you wake up and you are not working for money, money is working for you. मतलब आप जब उठे तो आप पैसे के लिए कमाना, आप पैसे के लिए काम करना स्टार्ट नहीं, आप ये सोच के काम नहीं कर रहे हो यार आज मुझे पैसे कमाने के लिए जाना है घर से बाहर, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। एंड पैसिव इनकम होती है जब आपने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया, आपने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी पाइपलाइन बिछा चुके हो, या फिर पैसा या फिर सिस्टम या फिर लोग, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। एंड नाउ यू आर जनरेटिंग योर पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम इज दैट देन मनी वर्क फॉर यू, राइट? इज दैट क्लियर गाइज यहाँ तक? तो आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोडक्ट सेगमेंट पे अगर हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है तो ये प्रोडक्ट का क्यों बता रहे हैं हमें, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेगमेंट है हमारा, वहां से भी आपको अर्निंग आती है, तो उसके बारे में भी आप समझो। अगर कॉलेज सारथी सेगमेंट की बात हो रही है तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज कि मैम ये कॉलेज सारथी के बारे में क्यों बताया जा रहा है, हमें तो एडमिशन नहीं लेना है कहीं पे, बट हम आपको इसलिए बताते हैं कि उससे भी आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर मोबाइल रिचार्ज तिजारत ऐप के बारे में हम बता रहे हैं तो हम उससे भी आपकी इनकम करवाते हैं। अगर हम दूसरे सेगमेंट के बारे में बताते हैं तो हम उससे भी आपकी इनकम करवाते हैं। तो कंपनी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट जहां पे आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं। अब बात आती है कि ठीक है ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज तो आपने बता दिए मैम, लेकिन ये जो इनकम सोर्सेज है ये हम जनरेट कैसे करेंगे, अब उसको आप अच्छे समझना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। तो आपके माइंड में ये तो समझ में आ गया कि ये एक एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म है जिसको हम एमएसआई प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आप इसको अगर कोरिलेट करोगे मुकेश अंबानी की फर्म से तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुकेश अंबानी का एक जियो मार्ट है, आप सभी को पता है क्योंकि ये वेल नोन है, आप सबको पता है, इसीलिए मैं कोरिलेट करके समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऐसे ही हमारी कंपनी का एनवी मार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूजुअल एक्टिविटीज हैं, जैसे हम जो भी अपने घर में मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर, बट वहां से इनकम नहीं आ रही होती है। बट एनवी मार्ट के अगर आप कंज्यूमर बनते हो तो आपको उससे इनकम भी आ रही होती है। तो हम उसको बोलते हैं कि डेली यूजुअल एक्टिविटी से भी आपको इनकम जनरेट हो रही होती है। ठीक है, दूसरा सेगमेंट अगर मैं बात करूं तो दैट इज एनवी डिजिटल ईडीयू। डिजिटल ईडीयू, ईडीयू मतलब एजुकेशन, डिजिटल मतलब डिजिटल स्किल्स आप जो सीखने आए, एनवी मतलब जो हमारा एनवी शॉपी का फर्स्ट टू वर्ड्स है, फर्स्ट टू लेटर्स है। ये पूरा हमारा एजुकेशन वाला सेगमेंट है जहां पर जैसे कि मुकेश अंबानी के आपने सुने होंगे ना, धीरू अंबानी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं धीरू भाई अंबानी के नेम से, बहुत सारे उनके एजुकेशन वाले कॉलेजेस स्कूल्स हैं। ऐसे ही हमारी कंपनी के बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स हैं, लाइक एनवी डिजिटल ईडीयू के अंदर ही आ जाते हैं, जहां पे हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको अदर्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन देते हैं जो आपको आगे आपके करियर गैप या स्किल गैप को फिल आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेगमेंट हो गया। एंड इसके बाद अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की बात करूं तो काफी सारे सेगमेंट है, तो बट मैं यहाँ सेगमेंट के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आप पीडीएफ से भी पूरा रीड आउट कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये सेगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है और हर एक सेगमेंट आपको इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है। जैसे मैं अगर सिर्फ मोबाइल रिचार्ज वाले सेगमेंट की बात करूं, इटसेल्फ मोबाइल रिचार्ज पे आपको कैशबैक मिल रहे हैं, आपको इनकम आ रही है, या फिर मैं कॉलेज सारथी की बात करूं तो इटसेल्फ ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर आप किसी का भी एडमिशन करवाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके बच्चों का, या फिर आपको किसी को रिकमेंड करना है तो उससे भी आपको एक अच्छी बड़ी इनकम आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कई सारे सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर अब हो चुका है कि ये क्या प्लेटफॉर्म है और कैसे ये पूरा वर्कआउट कर रहा है। अब
सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ठीक है, सेगमेंट्स तो इतने सारे हैं, अब इसके हम अर्निंग कैसे करेंगे? तो ये जो आपके सारे सेगमेंट्स हैं, जब आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अब यहाँ पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं एनवी डिजिटल ईडीयू हमारे सेगमेंट से, इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इस कोर्स को लेने के बाद किसी भी मॉड्यूल पे एक्सपर्टाइज करके, या फिर आप जॉब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है, आप मार्केट में अपने रेज्यूमेस डाल के और आपकी एक्सपर्टाइज बता के आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का एजेंसी खोल सकते हैं जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हो, लाइक मैं एड रन की सर्विस दे रही हूँ, वेबसाइट डिजाइन की सर्विस दे रही हूँ, तो खुद की आप एजेंसी खोल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस तो आपके पास ओपन होते ही होते हैं। लेकिन एज ए कंपनी हम आपको ये बोलते हैं कि जब आप यहाँ पे ये सब सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे ही प्लेटफॉर्म में। आप जब रेफरल इनकम प्रोग्राम से जुड़ जाते हो, तो यहाँ पर हम आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वन सॉफ्टवेयर, जहां पे हम आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देते हैं जिसके थ्रू हम आपको एक्टिव प्लस पैसिव इनकम की फैसिलिटी देते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जो आपको डेली का 5,000 से 15,000 की इनकम जनरेट करके देता है, वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे डेली का 5,000 से 15,000 आप कमाते हैं। अभी सिर्फ पाथ क्लैरिटी में आपको दे रही हूँ, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले माइंड में कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना है यहाँ पे, अच्छा मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ। आपको पहले अपने सारे पाथ क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट आप कंफ्यूज्ड ना हो, यहाँ पे आके किसी को ब्लेम ना करें कि मैं तो इसलिए आई थी, मुझे यहाँ ये क्यों दिखाया जा रहा है। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर अबाउट अवर प्लेटफॉर्म, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू। और आई कैन गारंटी यू, आपने जो सोचा है ना, उससे कहीं ज्यादा हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो सोच के आए थे वो बहुत लिमिटेड सोच के आए थे, एंड हम जो आपको दे रहे हैं दैट इज अनलिमिटेड स्कोप। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है कि कैसे आप डेली की 5,000 से 15,000 की इनकम करते हो। ये जो सारे सेगमेंट्स हैं, अल्टीमेटली जब आप किसी बिजनेस में आते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ये जॉब वाला सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये करते हो वेल एंड गुड। लेकिन जब आप हमारे ही प्लेटफॉर्म में एज अ बिजनेस पार्टनरशिप में आते हो, तो वहां पे आ जाती है पिक्चर मार्केटिंग की। क्योंकि हम एक डिजिटल एरा में, एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम सबको एक डिजिटल एजुकेशन के साथ काम करना है। तो क्या सिस्टम होते हैं, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, आज मैं आपको उसकी पूरी क्लैरिटी देने वाली हूँ। सिस्टम डिजाइन करना मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले आपको पाथ में क्लियर कर रही हूँ कि क्या होते हैं वो सिस्टम। क्योंकि जब आप यहाँ पे रेफरल इनकम प्रोग्राम पे काम करोगे, तब भी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आप एनवी मार्ट वाले पे काम करोगे, तब भी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आप कॉलेज सारथी वाले सेगमेंट पे काम करोगे, तब भी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। और अदर सेगमेंट पे आप काम करोगे तब भी, क्योंकि यहाँ काम है लोगों तक हमारे प्लेटफॉर्म को पहुंचाना, उसकी पावर को बताना। ठीक है, और सबसे बड़ा जो स्कोप है सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में, ये एक ऐसा स्कोप है, ये एक ऐसी फील्ड है जहां आप अपना चेक खुद से डिसाइड करते हो। आप जितनी इनकम करना चाहते हो उतनी कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड स्कोप होता है। ये स्किल अगर आपने सीख ली, आपको कोई फायर नहीं कर सकता जॉब में से, बिजनेस में से आपको कोई फेल नहीं कर सकता, एंड आप कहीं पर भी एक फेलियर मोड में नहीं आओगे, अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत अच्छे से स्किल्स को ग्रैब कर लिया, ग्रेस्प कर लिया। तो अब ये कैसे सिस्टम डिजाइन होता है उसको हम समझेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है, और इस डिजिटल इकोसिस्टम पे काम करके कैसे हम अपनी एक सिस्टम डिजाइन करके कैसे हम उस पे एक पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। इररेजिस्टेबल क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और हमारी जो सेल्स फ्लो है वो बढ़ता चला जाता है, और अगर आप एक टाइम के बाद आप सो भी रहे हो ना, तो भी आपको इनकम आती है, और आपका हर मिनट आपको पैसा दे रहा होता है। हर मिनट, गाइस क्लियरली सुनना है इसको, आपका 24 घंटे का हर मिनट आपको पैसा दे रहा होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है सिस्टम की। अगर आपको समझ में आ गया तो आप
यू विल बी रॉक इन दिस फील्ड। और अगर आप सिर्फ ब्लेमिंग मोड में रहे, आपको नहीं क्लियर हो रहा, आप जस्ट उसको छोड़ दे रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा बैड लक होगा। तो पहले समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद हम समझाएंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है। क्लियर है? ओके, फाइन। तो अब देखिए, कोई भी जो अगर मैं बोलूं कि आपके सपने अगर बड़े हैं और आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे ऐसी इनकम जनरेट करनी है, अगर मैं मार्केट में जाऊं, कोई भी चीज मुझे महंगी नहीं लगे, मुझे जो खरीदना है वो मैं खरीद पाऊं इजीली, मुझे अपने बच्चों के लिए जो लेना है वो मैं ले पाऊं इजीली, मुझे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़े कि बेटा ये महंगा है ये बाद में दिला देंगे, या फिर मुझे कुछ पसंद आया मेरे बजट में नहीं आ रहा है बाद में ले लेंगे। अगर आप उस लेवल तक सोच सकते हो, देन यू ऑल आर वेलकम हियर। क्योंकि सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर उस सोच तक ही नहीं जा पा रहे हो तो आगे काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सोच को बड़ा करना है कि यस, दिस इज पॉसिबल। ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको एवरेज कैटेगरी से रिच कैटेगरी पे उठा सकते हैं। क्लियर गाइस? जहां पर आपको इतना स्कोप मिल जाता है कि आप अपनी 14 लाख पर मंथ इनकम तक हिट कर सकते हैं, वो भी डेली यूजुअल एक्टिविटी करके। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अगर किसी भी व्यक्ति की 5 लाख पर मंथ इनकम भी आ रही है तो वो एवरेज कैटेगरी से सीधे रिचेस्ट कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो रिचेस्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, 95% लोग हैं वो एवरेज कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप 1 लाख पर मंथ इनकम भी आज की डेट में कमा रहे हो तो आप इस कैटेगरी में हो। 1 लाख से अगर आप सीधे 5 लाख पर मंथ इनकम पे आ जाते हो, सीधे आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। तो इस कैटेगरी में आप आओगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अब क्योंकि जो भी बिजनेसेस किए जाते हैं, अब इस कैटेगरी में आने के लिए एक जॉब पर्सन तो आ नहीं सकता, ये तो बहुत ही क्लियर कट बात है। क्योंकि जॉब पर्सन की, मैं उन जॉब पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जो गूगल के सीईओ हैं या फिर जो आईबीएम कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं, मैं उनकी बात नहीं, मैं एवरेज लोगों की बात कर रही हूँ जो आज की डेट में नॉर्मल सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उन 95% लोगों की बात कर रही हूँ। उस जॉब में आप पूरे लाइफ लगा दोगे, सारी चप्पलें घिस दोगे अपनी, आप तब भी इस कैटेगरी पे आ ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। अब ये तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि हमें फिर एक बिजनेस ही करना पड़ेगा अगर इस हम कैटेगरी में आना चाहते हैं तो। आर यू रेडी गाइस टू कम इनटू दिस कैटेगरी? आर यू रेडी गाइस टू कम इनटू दिस कैटेगरी? देन मैं इसके आगे आपको बताऊंगी, इफ यू आर रेडी। क्योंकि पहले जॉब माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इफ यू विल बी ओनली इन जॉब माइंडसेट ना, आप कभी इस 95% कैटेगरी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस, क्योंकि यू डिजर्व दिस इनकम। ओके ओके, सुपर। सो मोस्ट ऑफ यू रिटर्न डाउन रेडी। ओके, तो अगर आप इस 5% कैटेगरी में आने के लिए रेडी हैं, तो अब आपको आगे समझना ये पड़ेगा कि इस 5% कैटेगरी में आने के लिए जनरली अगर मैं बात करूं, आप कोई भी एक जनरल बिजनेस अगर करते हैं तो लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आर यू एग्री गाइस? आज की डेट में अगर आप अपना कोई भी मार्ट खोलते हैं या फिर कोई भी अपना एक बुटीक खोलते हैं या फिर कोई भी अपना, क्योंकि कोई भी बिजनेस ना पहले छोटे से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे स्केल अप होता है। ऐसा नहीं है एकदम से, या तो आपके पास बहुत सारा फंड है, आप ऑलरेडी एक बड़े बिजनेस ओनर हो, आपने दूसरे बिजनेस में लगाया और आपने एक मॉल खोल लिया, उसमें बड़ा सा पैसा लगाया और अगेन वो आपका चल गया, वो एक बड़े लेवल की बात है। पहले हम स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहे हैं कि आप अगर एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए आज की डेट में। और यही रीजन है आज की डेट में लोगों के पास लाखों का पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। और इसी वजह से वो इस 95 कैटेगरी में ही रहते हैं, क्योंकि दे आर सेटिस्फाइड इन 10,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, 40, 50 अप टू 1 लाख सैलरी। क्योंकि वहां पे उनको ऐसे लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, उनकी एक जॉब लग गई, बट क्योंकि उन्होंने
एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन लाइफ टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पूरा सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट कर डाला, इवन अपने आप को झोंक दिया। तो मैं कहूंगी कि उन्होंने इवन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बट क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, वो नहीं लाखों रुपए थे तो वो इन्वेस्ट कर पाए, एक बड़ा बिजनेस कर पाए, तो वो इसी कैटेगरी में रहेंगे 95। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट में आप एक इस कैटेगरी पर भी आ सकते हो, दैट इज एनवी शॉपी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने आपसे सिर्फ इनरोलमेंट का चार्ज लिया 1000 रुपीज। 1000 रुपीज में हम आपको ये स्कोप दे रहे हैं कि आप स्किल्स गैप तो भरेंगे ही भरेंगे अपने, आपको आगे चल के फ्रीलांसिंग जॉब एनीथिंग करना है वो तो आप कर ही सकते हैं, दैट इज ऑल ओपन फॉर यू। बट उसके साथ साथ हम आपको इस कैटेगरी में भी ला सकते हैं बाय गिविंग अवर बिजनेस पार्टनरशिप, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इजंट इट क्रेजी गाइज? क्या ये एक आपके लिए एक ड्रीम कम्स ट्रू प्लेटफॉर्म नहीं होगा उस केस में? क्योंकि ना तो आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ना ही आपको कोई सर्विस क्रिएट करनी है, कोई इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं है, कोई ऑफिस स्पेस कॉस्ट नहीं है, कोई आपका अदर कॉस्ट नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। आपको सिर्फ एक सिस्टम को डुप्लीकेट करना है एंड यू कैन कम दिस कैटेगरी विद इन 2 to 5 वर्किंग ईयर्स हियर गाइज। कैन यू इमेजिन? लोग अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं 1 लाख पर सैलरी पर, 1 लाख पर मंथ सैलरी पर, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू गिव यू ओनली 2 to 5 years of your life to come into 5% category. Isn't it good deal for you guys? Let me know. और सोने पे सुहागा फीमेल्स के लिए घर से बैठ के, सोने पे सुहागा ये है कि घर से बैठ के बच्चों के संग मैनेज करते हुए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हुए, isn't it blessed for you guys? लोअर टी शर्ट में भी आपका काम हो जाता है, देयर इज नो क्लॉथिंग एक्सपेंस, देयर इज नो आउटसोर्स एक्सपेंस, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, देयर इज नथिंग लाइक दैट फॉर यू गाइज। Only thing is required your right mindset, your phone, your laptop, your internet connection and your 2 to 5 year dedication. That's it. You can come into this 5% category. Okay? तो अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि यस दिस इज पॉसिबल, कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हम इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है एनवी शॉपी के थ्रू। अब क्योंकि जब आप एक बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस का मतलब ही होता है सबसे पहले मार्केटिंग सीखना। आपके हाथ में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसको लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता है, राइट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाता है, राइट ऑडियंस को कैसे पिच किया जाता है, क्या सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं, लीड जनरेशन क्या होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे रीटारगेटिंग होती है, सारा कुछ इकोसिस्टम में आ जाता है। नाउ व्हाट इज दिस लाइक डिजिटल इकोसिस्टम? सो अब हमारा आ जाता है पार्ट, देखो कुछ सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी क्या क्या होती है। 5 टाइप्स ऑफ वर्क पैटर्न्स होते हैं बेसिकली। तो एक तो होता है DFY, जिसको बोलते हैं डू इट फॉर यू। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि ये मैं लैपटॉप पे लिख रही हूँ, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख रही हूँ, तो आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल, जस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक कैटेगरी होती है DFY, जो काम करते हैं डू इट फॉर यू। इसका क्या मतलब हुआ? जॉब, मतलब आप अपने लिए काम कर रहे हैं और आपको एक लिमिटेड सैलरी आ रही है, तो वो जो पर्सन होते हैं वो DFY में आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है DWY, डू इट विद यू। तो जहां पे भी टीम वर्क की बात होती है, जहां पे एक टीम है, एक सर्कल है, साथ में मिलके काम हो रहा है और एक दूसरे के लिए काम हो रहा है, तो वो डू इट विद यू वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है ID, दैट इज आई डू फॉर माई सेल्फ, मतलब ये बिल्कुल सोलो बिजनेस है। जैसे कि मैंने एक पार्लर खोला एज अ सोलोप्रेन्योर, और मैं उस पार्लर में अपने क्लाइंट जो भी ला रही हूँ और उससे मुझे इनकम हो रही है, दैट इज प्योरली सोलोप्रेन्योर बिजनेस। तो ये सोलो बिजनेस में आ जाते हैं ID कैटेगरी लोग, इसको बोलते हैं सोलो बिजनेस।
ऐसे आपने अपने एक बुटीक खोल लिया, आप एक रीसेलिंग कर रहे हो, आपने अपने छोटे छोटे बिजनेस खोल लिए, तो सोलो बिजनेस है, क्योंकि वहां सिर्फ आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। एक होता है ISUD, दैट इज आई से यू डू। ये कमांडेबल वाले बिजनेस होते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस खोला गया, लाइक मैंने एक मॉल खोला, जहां पे मॉल में आप जाते हो, आपको कभी भी मॉल का ओनर नहीं दिखता होगा, राइट और नॉट? क्या आप कभी मॉल के ओनर से मिलते हो? नहीं मिलते हो ना। तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं बिजनेसेस। ये भी बिजनेसेस ही होते हैं, बट इनका मतलब होता है आई से यू डू। मैंने एक बड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे मैंने एम्प्लॉयज हायर किए, मैं जो बोलूंगी आप वो करके मुझे दोगे। तो ये होते हैं ISUD कैटेगरीज। बट यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, यू हैव टू हैव विद यू बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आ जाता है यहाँ पे हमारा 1 2 3 4। फिफ्थ वन होता है DEM, जिसको बोलते हैं डिजिटल इको सिस्टम। ठीक है। इसका मतलब ये होता है आई सेटअप माई सिस्टम, देन सिस्टम वर्क फॉर मी, एंड उसके बाद रिकरेंट इनकम जनरेशन। दिस इज कॉल्ड डिजिटल इकोसिस्टम। और यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाता है। तो डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट सर्विस मुझे मिल चुका है जिसपे मुझे एक सिस्टम डिजाइन करना होता है, और वो सिस्टम फिर आगे मेरे लिए काम करेगा, और उस सिस्टम से मुझे रिकरेंट इनकम होती रहेगी। मुझे बार बार सिस्टम नहीं बनाने हैं, या फिर मुझे बार बार उन चीजों को नहीं करना। एक बार मेरे सिस्टम्स बन गए, उसके बाद एक टाइम के बाद मेरी रिकरेंट इनकम आती रहेगी। दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो हम जानेंगे। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? 5 कैटेगरीज आपको समझ में आ गई? 5 वर्किंग पैटर्न्स होते हैं ये आप सबको पता होने चाहिए। 5 वर्किंग पैटर्न्स। तो हम फिफ्थ वाले पे काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ गाइस? पाथ क्लियर हो रहा है? बल्ब ऑन मूवमेंट आ रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन बल्ब ऑन। if you are getting bulb on movement now, so you can write down bulb on. Now you know about 5 patterns of work. मैं सारे धीरे धीरे पाथ क्लियर करती जा रही हूँ आपके, ताकि आपको एक क्लैरिटी पाथ मिल जाएगा कि अच्छा मुझे अब ऐसे काम करना है यहाँ पे। ओके ग्रेट। सो बहुत सारे मेंबर्स को बल्ब ऑन मूवमेंट मिल चुका है। अब हम जानेंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है और इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली इस पे कैसे काम किया जाता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज के लिए हम समझेंगे कि होता क्या है डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है। सो लेट मी ऐड वन पेज। ऑलराइट। सो अब क्योंकि हमें आगे मार्केटिंग करनी है, हमारे प्लेटफॉर्म को लोगों तक पहुंचाना है, अपने नेटवर्क, बिकॉज नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। और ये बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की ही टेक्निक्स हैं। आज वो करोड़ के रिवेन्यू, बिलियंस, मिलियंस रिवेन्यू क्यों जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है गाइस। जिस दिन नेटवर्क का पावर समझ लिया आपने, यू कैन ब्रेक ऑल द बैरियर्स फॉर यू। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इकोसिस्टम बना के कैसे एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे एक फनल के थ्रू। बड़ा सा मैं बना लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे एक फनल होता है, फनल मतलब ऊपर ब्रॉड, नीचे 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 जाके वो छोटा होता चला जाता है, तो उसको हम फनल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हमारे डिजिटल इकोसिस्टम को फनल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। ये एक फनल है। सबसे पहले आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी होती है गाइस, सबसे पहले। क्योंकि जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो
तो आपको अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है वो आप समझना ध्यान से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करने होते हैं। एसएमओ, एसएमओ मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अभी के लिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप आगे सीखोगे, ठीक है। जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारे इंडिया में बिलियंस ऑफ पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही एक्टिव है। तो हमें उस फील्ड को पकड़ना है जहां से हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एसएमओ आपको करने होते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि आपके प्रोफाइल्स इसमें कैसे बनेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे और किस तरीके से इसको आप प्रॉपर अपना एक्टिवेट करेंगे इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका सीएम। सीएम मतलब कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट में जितनी बड़ी पावर है ना, किसी चीज में नहीं है। आपके कंटेंट जितने अच्छे होंगे, जितने अट्रैक्टिव होंगे और जितने क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग इटसेल्फ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कंटेंट मार्केटिंग, जो आप आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में सीखने वाले हो। तीन टाइप्स की कंटेंट मार्केटिंग होती है, एक इमेज कंटेंट मार्केटिंग, टेक्स्ट कंटेंट मार्केटिंग एंड वीडियो कंटेंट मार्केटिंग। तीनों टाइप के आप अभी भी सीख रहे हो यहाँ पे। जैसे कि हमारे एआई टूल्स वाली जो ट्रेनिंग्स लेते हो आप, वीडियो एडिटिंग वाली लेते हो, उसमें आपके वीडियो वाली कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है। इमेज कंटेंट मार्केटिंग में आप कैनवा सीख रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, उसमें आप इमेज कंटेंट बना रहे हो। टेक्स्ट वाले में आप जो चैट जीपीटी में सीख रहे हो वो आप टेक्स्ट कंटेंट बनाना सीख रहे हो। सारे आप अभी भी सीख रहे हो, बट एक ही ट्रेनिंग में इसको कैसे कवर अप करना है वो सब आप आगे और ज्यादा सीखते चले जाओगे इसको। तो यहाँ पे आपका एक कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है। उसके बाद एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ऑफ पेज एंड ऑन पेज, ऑफ पेज एंड ऑन पेज एसईओ आप सीखते हो। लोकल एसईओ और टेक्निकल एसईओ। और ये सारे जो मेथड्स होते हैं सब ऑर्गेनिक होते हैं। इस फील्ड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि ये करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। ना ही एसईओ करने के लिए आपको कोई पैसा लगाना होता है, ना ही कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई पैसा लगाना होता है, ना ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कोई पैसा लगाना होता है। तो ये इकोसिस्टम का सबसे पहले ऊपर जो आपका बनता है वो ऑर्गेनिक आपका पूरा सिस्टम डिजाइन होता है। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इनऑर्गेनिक में, आपका आ जाता है एसईएम। कोई बता सकता है व्हाट इज एसईएम एंड एसएमएम? एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे कि गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स। देखो, जो हमारा गूगल होता है ना, गूगल पर आप जब भी जाते हो तो आप किस लिए जाते हो? गूगल पे सर्च करने जाते हो ना कुछ भी। जैसे आपको आज एक रेस्टोरेंट में जाना है बढ़िया सा खाना खाने, तो आप वहां डालोगे वेरी गुड रेस्टोरेंट नियर मी या फिर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, जो भी आपको चाहिए आप वहां गूगल पे डालते हो और आपको गूगल लिस्ट दे देता है कि आपके नियर बाई में ये रेस्टोरेंट है, तो आप इधर जाइए। और वो रेटिंग भी बता रहा होता है कि इसकी रेटिंग इतनी रेटिंग है, तो आप रेटिंग देख के उस रेस्टोरेंट में जाते हो। उस मार्केटिंग को बोलते हैं फुल मार्केटिंग, क्योंकि गूगल आपके पास नहीं आया था कि आप सर्च करो, आप गए थे गूगल के पास सर्च करने, तो गूगल ने आपको पुल किया अपने पास। तो दैट कम्स अंडर सर्च इंजन मार्केटिंग, क्योंकि वहां पे आप सर्च करने खुद से जा रहे हो। सिमिलरली यूट्यूब पे आप कब जाते हो? जब आपको कोई बढ़िया सा सॉन्ग सुनना है तो आप डाल देते हो, या आपको कोई क्वेरी है आप वहां डाल देते हो, हाउ टू डू दिस, हाउ टू वेट लॉस, हाउ टू डू, या फिर कुछ भी जो भी आपको सर्च करना होता है आप जाते हो सर्च करते हो। तो YouTube ऑल्सो कम्स अंडर पुल मार्केटिंग, क्योंकि YouTube आपके पास नहीं आया कि आप मुझे सर्च करो,
आप गए यूट्यूब के पास कुछ भी सर्च करने, आपको यूट्यूब ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, वैल्यू दे दी फ्री में, और आपने उससे कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब किया। तो ये सारा आ जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग, इसको लिख सकते हो आप। और इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग। और यहाँ पे इसको, इसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपके एफबी एड्स और इंस्टा एड आ जाते हैं। देखो, जब भी हम फेसबुक पर हमारा कोई भी एड रन कर रहे होते हैं, जो पेड बेसिस पे जब हम अपने एड चला रहे होते हैं, उसको एड रन बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड एड। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप तो स्क्रॉल कर रहे थे ऐसी मजे मजे में, आप गए फेसबुक खोला, आपको रील देखनी थी, शॉर्ट देखनी थी, टाइम पास करना था। जनरली लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तभी खोलते हैं जब उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, टाइम पास करना होता है, फ्री का टाइम उनके पास है, वो खोल के बैठ जाते हैं इंस्टा और फेसबुक। क्योंकि जबरदस्ती मैंने उनको अपना ऐड दिखा दिया बीच में, वो देख तो रहे थे एक रील बढ़िया सी, और बीच में मेरा ऐड दिख गया उनको, तो मैंने क्या किया, पुश कर दिया उनको। और उस केस में उसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं गए थे मेरा ऐड देखने। इंटेंशनली तो वो बंदा टाइम पास करने गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट क्योंकि मैंने पुश किया मेरा ऐड, जबरदस्ती उनको दिखाया, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का था, तो उन्होंने उसको देखा, एंगेज किया, क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, एंड शी और ही हैज कम एज अ लीड इन माय सिस्टम। तो इसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने पुश किया है, वो खुद से नहीं आया, इंटेंशनली नहीं आया आपका सर्च करने, आपने जबरदस्ती दिखाया है। अब उसकी इंटरेस्ट का होगा वो देखेगा, नहीं होगा वो इग्नोर कर देगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज पुश मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग इज पुल मार्केटिंग। और जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो ना, ये हॉट क्वेश्चन होता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख के अगर आप कोई जॉब देने जाते हो तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज पुल मार्केटिंग, व्हाट इज पुश मार्केटिंग। तो इंटरव्यू में ये आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम डिजाइन होता है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। जब हमारा प्रेजेंस बन गया, डिजिटल प्रेजेंस हमारा बन गया, हमारे कंटेंट बन गए, ऑर्गेनिकली हमारा पूरा सिस्टम बन गया, एंड इनऑर्गेनिकली हमारा पूरा सिस्टम बन गया, उसके बाद आपका आ जाता है अथॉरिटी। आप कैसे अपने ट्रस्ट को बढ़ाओगे लोगों तक, कैसे आप अपना वैल्यू दोगे लोगों तक, किस तरीके से आप बताओगे मेरे पास ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, सोशल प्रूफ आप उनको कैसे दोगे। तो यहाँ पे आ जाता है CMM का काम। कोई बता सकता है व्हाट इज CMM? किसी का आंसर नहीं आया, सब गए गूगल पे सर्च करने। कौन कौन गया गूगल पे सर्च करने? नहीं। देखिए, CMM का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि अगर आपके पास कितना ही अच्छा प्रोडक्ट सर्विस क्यों ना हो, आपने अगर मार्केट में अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं की, ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, आपने अपनी ब्रांड बिल्ड नहीं की ना, तो लोग, पीपल विल नॉट कम टू यू। तो वहां पे पिक्चर आ जाती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, ये एक तरीके का नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड जस्ट लाइक वेबसाइट। आपकी एक ऐसी वेबसाइट जो आपके बारे में लोगों को बताए, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताए, और आपकी एक ऑथोरिटी बिल्ड करे, जहां पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत तरीके के, जैसे एक जो सबसे कॉमन आज की डेट में चल रहा है, दैट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट सीखोगे अभी, जब आपका जून में स्टार्ट होगा न्यू बैच, तो वो एक वे है, एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस इकलौता नहीं है जो आपको वेबसाइट डिजाइन सिखा रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टूल, सॉफ्टवेयर है जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। तो आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, वैल्यू देती है लोगों को, सर्विस या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में बताती है, और सोशल प्रूफ देती है, और एक कॉल टू एक्शन जरूर होता है आपकी वेबसाइट में, ताकि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे अगर आया, उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको वैल्यू मिल गई, सर्विस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, सोशल प्रूफ उसने देख लिए, तो सबसे नीचे आपका एक कॉल टू एक्शन बटन होगा। या तो आप इंक्वायरी फॉर्म भरवाओगे,
या फिर आप उसको सीधे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ले आओगे उस बटन के थ्रू, जहां से आप और वैल्यू उसको दोगे और अल्टीमेटली वो आप उसको सेल्स में क्लोज करोगे। तो ये आपका एक कंटेंट मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही आपका ये ट्रस्ट, ये सारी चीजें बिल्ड हो गई, इससे क्या क्या बनेगा? आपकी ग्रोथ हैकिंग बनी, आपने एक ग्रोथ हैकिंग बनाया, आपने एक ब्रांड बिल्ड बनाया, खुद का ब्रांड बिल्ड किया है क्योंकि आपने इसके थ्रू इन्फ्लुएंस किया, आपने लोगों को इन्फ्लुएंस बिल्ड किया आपने, और लीड जनरेशन भी आपको इससे हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर से जितने भी मैंने आपको ये जैसे ही आपने ये डन कर लिया, ये डन कर लिया, ये डन कर लिया, और आपकी ये सारी चीजें धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होंगी, इसके बाद आपकी जो सेल्स हैं वो क्लोज होना शुरू होती हैं। और जब सेल्स क्लोज होना शुरू होती है तो आपको क्या आता है? प्रॉफिट। ठीक है, एंड अब क्योंकि एज अ कस्टमर या एज अ कंज्यूमर जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो, किसी भी सर्विस में जाते हो, तो एज अ ओनर या एज अ कंपनी उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो आपको लाइफ टाइम कस्टमर बनाए। वो एक बार का कस्टमर आपको नहीं बनाए, वो आपको लाइफ टाइम का कस्टमर बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रीमार्केटिंग काम आती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक प्रोडक्ट सर्विस है जिसके थ्रू आप आए थे डिजिटल मार्केटिंग सीखने, लेकिन क्योंकि मेरे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है जहां पे मैं आपको और आपकी फैमिली को और वैल्यू दे सकती हूँ। जैसे कि मेरा एक और सेगमेंट है इकीडूज, जहां पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं केजी टू 5th क्लास के बच्चों को अर्ली एजुकेशन, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करवाना है आजकल के बिजी पेरेंट्स को, और उन वर्कशीट के थ्रू आपका बच्चा कैसे संस्कार सीखेगा, कोर वैल्यूज सीखेगा, और अपनी एकेडमिक वैल्यूज तो वो सीखेगा ही सीखेगा, साथ में कोर वैल्यूज भी सीखेगा और अल्टीमेटली फन वे में सीखेगा। तो मैं जब एक यूनिक प्रोडक्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी तो यू वुड लव टू टेक दिस, क्योंकि ये आपकी नीड है। आज की डेट में पेरेंट्स की नीड है बच्चों को सही एजुकेशन देने की, सही संस्कार देने की, क्योंकि वो बहुत जरूरत है। तो उन्हीं कंज्यूमर में से मैं रीमार्केटिंग कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, और उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, उसको बोलते हैं CLV, लिख सकते हो आप, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एंड यहां से आपकी रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग स्टार्ट होती है। आप और वैल्यू और वैल्यू और वैल्यू देते चले जाते हो। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गई आपको, जब आपका ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनता है ना, तो इसी के साथ साथ आपका LMS भी बनता है। LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो लोगों को, उसकी कुछ ना कुछ ऑनबोर्डिंग जरूर होती है। जैसे अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ रहे हो तो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम होंगे, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगी, जहां पे आप सारी चीजें सीखोगे। जैसे कि आज की ट्रेनिंग में आप सीख रहे हो तो ये एक LMS है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी लीड्स कलेक्ट होती हैं तो उसको बोलते हैं लीड मैनेजमेंट। लीड आना तो स्टार्ट हो गई इस फनल से। जब आपने अपना ये प्रेजेंस बना लिया, आपने अपना ये प्रेजेंस बना लिया, कंटेंट मैनेजमेंट मतलब वेबसाइट बना ली, तो लीड आना तो स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या जो डेली की इतनी सारी लीड्स आ रही हैं उसको मैनेज कैसे करोगे? तो उसमें आ जाते हैं लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपका CRM, ऑटोमेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, नर्चरिंग, लीड नर्चरिंग प्रोसेस, रीटारगेटिंग, ये सारी चीजें आपकी लीड मैनेजमेंट में आ जाती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले टाइम में आपको पैसा ऐसे कमाना है कि आप सो भी रहे हो ना, आपका हर एक मिनट पैसा आए अल्टीमेटली, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। आज की डेट में आप अगर जीरो से आए हो तो आपको धीरे धीरे अपनी उस इनकम तक आना है कि कम से कम आप 20% उस इनकम में से निकाल के कुछ टूल्स में लगा पाओ, पेड टूल्स में, जो आपको ऑटोमेशन फैसिलिटीज दें, जो आपके अदर वर्क को इजी कर दें, और आपका फोकस सिर्फ उस जगह रहे जहां से आपको प्योरली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग।
बाकी का पोस्टर मेकिंग में किसी को भी हायर करके करवा सकती हूँ। अगर मुझे कुछ भी कंटेंट क्रिएट करवाना है, किसी को भी मैं हायर करके करवा सकती हूँ। मुझे किसी से कुछ अनदर पार्ट बनवाना है, ग्राफिक्स बनवाने में किसी को हायर करके बनवा सकती हूँ। 200 200 250 रुपए में लोग बना देते हैं। तो मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे कट डाउन करती चली जाऊंगी अपने उस वर्क को जो मुझे रिवेन्यू डायरेक्टली जनरेट करके नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है, और फोकस उस पे करूंगी जो डायरेक्टली मुझे रिवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। दैट इज ओनली रिक्रूटमेंट। एज मच एज रिक्रूटमेंट यू विल डू इन योर फील्ड, दैट मच रेवेन्यू यू विल जनरेट। तो ऐसे करके धीरे 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 स्केल अप मोड पे आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिजिटल इकोसिस्टम विच यू आर गोइंग टू एक्टिवेट हियर। सबसे पहले आप बनाओगे एक एक चीज अपनी, आपके ये यहाँ पे एसईओ तो आपका तब बनेगा जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी। बट हाँ, एसईओ आपके बिना वेबसाइट के कैसे बनते हैं, कैसे आप एसईओ करोगे, वो भी आप सीखोगे। ये ये सारी चीजें एक एक करके आपको अपनी सिस्टम को डिजाइन कर लेना है। जब ये पूरा सिस्टम आपका बन जाएगा, लीड मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रिक्रूटमेंट पे फोकस करना रहेगा और आपके सेल्स क्लोज होंगी और आपके प्रॉफिट जनरेट होंगे। एंड उसके बाद, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो सबसे लास्ट में आपका आ जाता है डुप्लीकेशन। यही सेम फनल सिस्टम आपको डुप्लीकेट कर देना है। किसको? आपकी टीम को। सेम फनल सिस्टम आपको अपने 10 बिजनेस पार्टनर अपने साथ ज्वाइन करवाने हैं और सेम ये 10 बिजनेस पार्टनर को आपको ये डुप्लीकेट कर देना है। सेम सिस्टम। जब सब लोग इस सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो 10 से आपके 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, कब आपका नेटवर्क बिल्ड होगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर सिस्टम के साथ चलोगे तो, अगर सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो 2 लोग भी ज्वाइन करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। और अगर सिस्टम के साथ, सही एजुकेशन के साथ चलोगे तो एक बड़ा नेटवर्क बना पाओगे। एंड बिग नेटवर्क इज अ बिग नेट वर्थ। वही आपको करोड़ों की इनकम लाके देने वाली है और वहीं से आप इस जगह पे आने वाले हो जहां पे आप खुद को प्लेस करोगे 5% कैटेगरी में। अब यही इकोसिस्टम आपके सारे सेगमेंट में काम आ जाएगा। एनबी मार्ट में भी, हमारे डिजिटल ईडीयू में भी, हमारे कॉलेज सारथी में भी सेम इकोसिस्टम आपको सब जगह अप्लाई करना है। सब जगह आप सेम मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ तक गाइस क्लियर हुई पिक्चर, पाथ क्लियर हुए आप सभी को? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू कि काम करना कैसे है, इकोसिस्टम क्या होता है और इसको डिजाइन करना कैसे वन बाय वन, वो आप आगे सीखोगे। अगर आप सिस्टम डिजाइन करोगे अपने लिए, देन आपको बहुत अच्छे से रेवेन्यू मिलेंगे, बहुत अच्छे से आप जनरेट करोगे रेवेन्यू। लेकिन अगर आप सही से काम नहीं करोगे, सही से सिस्टम से काम नहीं करोगे, तो आपके लिए जम्बलिंग हो जाएगा, एक पजल हो जाएगी आपके लिए। तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर इकोसिस्टम। और इस पर आप कैसे काम करोगे आगे, कैसे आप लोगों तक अपने सिस्टम, अपने अपॉर्चुनिटी को पहुंचाओगे, और धीरे 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 आपको ऑटोमेशन मोड में कैसे लाना है, कैसे आपका वर्क खुद से होगा और आपके पास थोड़ा सा काम करके भी आपको एक बड़ी अमाउंट इनकम आएगी। तो इस बिजनेस में मैं आपको बोल सकती हूँ कि शुरू के 2 साल मेहनत ज्यादा, पैसा कम, बट बाद के जितने भी साल मेहनत कम, पैसा ज्यादा। दिस इज द मोरल ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का यही मोरल है कि 2 साल आप मेहनत ज्यादा करोगे, आपको लगेगा शायद इनकम कम हो रही है, बट वंस यू बिल्ड योर नेटवर्क, वंस यू बिल्ड योर ऑल सिस्टम डिजाइंड विद यू, देन आपको फिर लगेगा मेहनत कम हो रही है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहे हैं आपके लिए। नाउ सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू। तो उस केस में फिर आपका जो मेहनत होगा वो कम होगा एंड देन आपका जो रेवेन्यू होगा वो बट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग बिजनेस कर रहे होगे आप उस टाइम। आप अकेले नहीं हो, यू आर आर्मी। एक आर्मी की जो पावर होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। और एज ए आर्मी जब आप काम करते हो तो आप बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हो। इज दैट क्लियर गाइज ऑल ऑफ यू? सो टुडे, आज के लिए इतना ही सेशन हम लेंगे। यहां तक आपको अपना रिवीजन करना है, अपने अपने इकोसिस्टम आपको अपने नोट डाउन करके देने हैं, सबमिट करने हैं। आज आपको अपने अपने इकोसिस्टम डिजाइन करने हैं डायरी पे, और इसी तरीके से एक फनल बनाओगे और उसको सबमिट करोगे आपकी पिक्चर के साथ। और आज आपने क्या क्या सीखा,
पूरा ट्रेनिंग में 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है वीडियो के थ्रू। सबमिट करना है रात में 8 बजे तक अपनी अपनी सुपर अपलाइन को। दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट करके जो नहीं आएगा नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेनिंग से आप ये एक एक चीज सीखना शुरू करोगे। हर ट्रेनिंग में आपको असाइनमेंट मिलेंगे, यू हैव टू सबमिट इट विद वेरी डिसिप्लिन, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप सीख रहे हो। मुझे ये समझ में आएगा कि कौन पर्सन इस ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा है और सीख रहा है। 1 मिनट का वीडियो जिसमें समराइज करोगे सीखा क्या आपने इस ट्रेनिंग में, क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, ओनली 1 मिनट का, 60 सेकेंड ओनली, ठीक है। और अपना डिजिटल इकोसिस्टम एक डायरी में अच्छे से सुंदर सा बनाओगे। ये इतना गंदा सा नहीं बनाओगे, क्योंकि ये मैंने इस पे लैपटॉप पे बनाया है। डायरी में जब आप बनाओगे तो सुंदर सा बनाना और उसकी पिक लेके उसको सेंड करना, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क। इसके आगे का आप सीखेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आई होप आज आपको पाथ क्लियर हो चुके होंगे कि आप यहाँ आके आपके पास क्या क्या स्कोप है, कैसे आप अर्निंग करोगे, कैसे डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, और इस पे आपको आगे चल के कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी टू बी हियर स्टिल। सो आपके हाथ में एक कुबेर का खजाना आ चुका है, बस इसका लेवरेज आपको लेना है, पेशेंस से टाइम देना है। ऐसा नहीं एक मैजिक स्टिक नहीं आई है, मैं बोलूंगी कुबेर का खजाने का रास्ता मिला है, बट कोई जादू की छड़ी नहीं मिली है कि इसको घुमाओगे और रातों रात अमीर बन जाओगे। हियर इज नो क्विक रिच स्कीम। मनी, अर्निंग मनी इज नॉट इजी, but is very convenient for you after coming into this platform. I can say earning money is not easy. पैसा कमाने के लिए टास्क है, पैसे कमाने के लिए एफर्ट लगेंगे, कैन बी कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि आपको घर से बैठ के सब कुछ काम हो जाएगा, बच्चों के साथ मैनेज हो जाएगा और आपके फ्लेक्सिबल टाइम पे हो जाएगा। तो एक कन्वीनियंस आपको मिली है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। आई होप इस सेशन से आपको काफी सारी वैल्यूज मिली होंगी, एंड इसी तरीके से सेशन लेते रहिए, अपने आप को नर्चर करते रहिए और बेस्ट टू बेस्ट लर्निंग दीजिए खुद को। जितनी लर्निंग, जितनी नॉलेज आपके अंदर होगी, उतना ही मार्केट में आप अच्छे से खुद को स्टैंड कर पाएंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।